सो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिस साइड आर्यन सोनी। और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है अंकुश आर्यन। आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो बहुत मोस्ट एंड प्रीशियस टॉपिक है क्योंकि मैं आज अपनी कंपनी की प्रोफाइल के बारे में बताने वाला हूँ। हमारी कंपनी का नाम आप लोगों को पता है कि हमारी कंपनी का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। इट मीन्स इसका पूरा नाम जो है फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल है। इस कंपनी की स्थापना जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी आज से 45 साल पहले 13 मई 1978 को। रैक्स मॉर्गन ने अपने 13 दोस्तों के साथ मिलकर इस कंपनी की स्थापना की थी फोनिक्स एरिज़ोना अमेरिका में, यूएसए में। जब इसकी शुरुआत की गई थी ये कंपनी में 13 लोग साथ में काम करते थे और आज वो 13 लोग हैं मौजूद, कोई इसको छोड़कर नहीं गया। ये कंपनी एक एमएनसी कंपनी है। एमएनसी कंपनी क्या होता है? मल्टीनेशनल कंपनी जिसके एक से ज्यादा देशों में ब्रांचेस होते हैं। ये कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो फॉर्ब्स के पब्लिकेशन में भी आ चुकी है। फॉर्ब्स पत्रिका क्या होती है? अमेरिका में एक बहुत ही नामी पत्रिका होती है, उसमें लिस्ट वैसे ही कंपनी लिस्ट की जाती है जो वर्ल्ड में अपना परचम लहरा चुकी है, बहुत ही ज़्यादा इनकम करती है, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि रूल फॉलो करती है। तो वो कंपनी जो बेस्ट कंपनियाँ होती है उनमें उसको ऐड किया जाता है। ये कंपनी INC 5000 में भी लिस्टेड है, 6ठे नंबर पर लिस्टेड है। ठीक है, इस कंपनी के फाउंडर है रैक्स मॉर्गन। ठीक है, ये कंपनी का ब्रांड जो है ना दो नेचुरल थिंग पे बेस्ड है। सबसे पहला है एलोवेरा और दूसरा है हनी। ये कंपनी दो चीजों पर बेस्ड है। इसी के कारण ये कंपनी पूरे वर्ल्ड में जानी जाती है। जब इस कंपनी की शुरुआत की गई थी तो ये कंपनी चाहती तो अपने ब्रांचेस खोल के अपने बड़े बड़े एक्टर्स के थ्रू भी पब्लिकेशन करा के एड्स चलवा के पैसे पे करके अपना मार्केटिंग कर सकती थी, लेकिन इस कंपनी ने कुछ अलग सोचा। इस कंपनी ने देखा कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अमीर तो बनना चाहते हैं, जो कुछ करना तो चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई मौका नहीं है। तो क्यों ना हम एक मौका दें, जिसके कारण ये कंपनी जो है डायरेक्ट सेलिंग पे काम करती है। अब डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है मैं थोड़ी सी चीज बता देता हूं। जिस तरीके से मान लो कोई प्रोडक्ट है हमारे पास कैसे पहुंचता है, मान लेता हूं कोई एक प्रोडक्ट है, कोई एक सोप है। ठीक है, जब ये हमारे पास पहुंचती है इससे पहले वो कहां कहां होके गुजरती है इसके बारे में समझना जरूरी है। सबसे पहले ये मैन्युफैक्चर कंपनी में होती है, रॉ मटेरियल से मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में होती है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से पहुंचती है दूसरे स्टेज पर जहां पर इसको होलसेल में समझा जाता है। उसके बाद ये पहुंचती है डिस्ट्रीब्यूटर के पास। उसके बाद ये पहुंचती है रिटेलर के पास और उसके बाद पहुंचती है ये कस्टमर के पास। तो ये जो बीच का चेन है ना, मैन्युफैक्चरिंग से होलसेल, होलसेल से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से रीसेलर, रिटेलर से कस्टमर के पास, तो ये जो गैप है ना इसको अगर खत्म कर दे, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से डायरेक्ट अगर कंज्यूमर के पास पहुंचाए तो इसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। ठीक है, और इसके बीच जो पैसे बटते हैं वही पैसा उन लोगों को देना जो इनडायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं। तो ये कंपनी डायरेक्ट सेलिंग पे वर्क करती है। मैंने छोटा सा बता दिया, इसके बारे में भी आगे मैं नेक्स्ट बताऊंगा, डायरेक्ट सेलिंग के पूरा डिटेल्स आपको दूंगा। ठीक है, इस कंपनी ने सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में सोचा तो सबसे पहले एलोवेरा इसको मिला। एक ऐसा तत्व, एक ऐसा पौधा जिसके अंदर काफी ज्यादा न्यूट्रिशंस होते हैं, एलोवेरा। जब एलोवेरा पर रिसर्च किया गया तब इस कंपनी के थ्रू पता चला कि एलोवेरा के 400 प्रजातियां होती है। इस 400 प्रजाति में से 385 प्रजाति ऐसे ही है, वेस्ट है, घास फूस जैसे। 11 प्रजाति टॉक्सिक होती है। सिर्फ एक प्रजाति जो ऐसी है ना जिसका नाम जो दिया जाता है एलोवेरा बार्बाडेंसेसिस, जो बहुत ही कम पाई जाती है। इसमें 90% बॉडी के लिए न्यूट्रिशंस होते हैं। ये कंपनी इसी पर काम करती है जिसमें आपको एलोवेरा और हनी के कुछ प्रोडक्ट्स बनती है। ये कंपनी पूरे वर्ल्ड में 85% एलोवेरा का मार्केट खुद हैंडल करती है पूरे वर्ल्ड में। उसी तरीके से हनी पर बेस्ड 75% जो है ये कंपनी हैंडल करती है, पूरे वर्ल्ड में हनी का मार्केट हैंडल करती है। इसके बाद मैं अगर थोड़ी सी बात और बताऊं, ये कंपनी एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर कस्टमर तक जितने भी तरह के रिसर्च होते हैं, पैकेजिंग, प्रोडक्ट के रिसर्च, इरिगेशन,
उसके बाद उसकी देख रेख करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, सेफ्टी से रिसर्च करना। बहुत कहा जाता है कि इस यहाँ पे प्रोडक्ट को, जो प्रोडक्ट बनाई जाती है उसका पैकेजिंग भी खुद करती है, डब्बे भी खुद बनाती है, लेबलिंग भी खुद करती है, प्रिंटिंग भी खुद करती है। ये किसी तीसरे को देती ही नहीं ताकि कुछ भी तरह का, किसी भी तरह का कोई मिक्सिंग हो जाए इसमें। किसी को खुद संभालती है। अब खुद संभालने का मतलब ये नहीं है कि वो खुद करती है, नहीं, ये बड़े बड़े रिसर्चर्स रखती है, उसके बाद ये करवाती है। बड़े बड़े जो है बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट यहाँ पे काम करते हैं, रिसर्च करते हैं। माना जाता है कि, कहा जाता है कि फॉरएवर में 145 से लेकर 300 बार प्रोडक्ट जो है पहले रिसर्च होते हैं, उसके बाद इसको कस्टमर के पास भेजा जाता है। सबसे पहले प्रोडक्ट यहाँ के जो लोग काम कर रहे हैं ना, उनको यूज करने के लिए दिया जाता है। उसके बाद बेनिफिट पता चलता है, देन उसको प्रोडक्ट को जो है मार्केट में उतारा जाता है। अब ये कंपनी का इरिगेशन का भी अपना प्लॉट है। 6,500 एकड़ में कंपनी जो है अपना एलोवेरा का इरिगेशन करती है। 6,500, सोच रहे हो आप, 6,500, ठीक है। इसके बाद इंडिया में ये आई है लगभग सन 2000 में, और इंडिया में ये जैसे आई है, इसका सबसे पहला ब्रांच, जो हेड ब्रांच खुला है, वो मुंबई के बांद्रा वेस्ट में खुला है। आप जाके सर्च कर सकते हो। इंडिया के कोई ऐसा देश नहीं बचा जहां के इसके ब्रांचेस नहीं है, ठीक है। हर जगह इसके ब्रांचेस है। ये कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट में काम नहीं करती, ये कंपनी कुछ और में भी काम करती है। कंपनी के पास 70 से ज्यादा अपने लग्जरी रिजॉर्ट्स हैं अलग अलग कंट्रीज में, ठीक है, जहां पर ये कंपनी जो है अपने कस्टमर्स को, जो लोग इसमें काम करते हैं, उनको रॉयल्टी प्रोवाइड करती है, वहाँ पर भेजती है, रहने के ठहरने के लिए सब फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, अपने रिजॉर्ट चलते हैं, ठीक है। इस कंपनी ने एक संस्था भी निकाली हुई है जिसका नाम है फॉरएवर गिविंग। इस संस्था करती क्या है? ये संस्था वैसे लोगों को मील प्रोवाइड करती है जो आए दिन भूखे रहते हैं, जो दिन भर में एक ही बार खाना खा पाते हैं, सड़क पे सोते हैं, जो लोग गरीब होते हैं, खाना खाने के लिए वो दिन भर भटकते रहते हैं, उनको मील प्रोवाइड करती है, खाना प्रोवाइड करती है भरपेट, ठीक है। तो आप गूगल पे इसके बारे में सर्च भी कर सकते हैं। तो ये थी हमारे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की प्रोफाइल। आई होप सो कि ये प्रोफाइल आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे, एक कंपनी को ज्वाइन करने से पहले, जब भी आप किसी कंपनी में जॉब करने जाते हो, क्या सर्च करते हो आप कि वो कंपनी स्टेबल है कि नहीं, बैकग्राउंड कितना। ये कंपनी 45 साल से काम कर रही है, 45 ईयर्स से। ऐसा नहीं है, बहुत सारी कंपनियां खुलती है ना, तो सबसे पहले इसका कंपनी जो है अपना बैंक खुलती है, तो सबसे पहले बैंक से लोन लेती है ताकि वो स्टेबल हो सके, उसके बाद वो जमीन लोन पे लेती है। ये कंपनी ऐसी नहीं है, आज तक इस कंपनी पे एक भी बैंक का लोन नहीं है। ये कंपनी जहां भी अपने ब्रांच खोलती है ना, सबसे पहले वहां अपना जमीन खरीदती है, अपनी बिल्डिंग बनाती है, ताकि इसको वहां से कोई निकाल ना सके। उसका अपना होता है, सारा कुछ अपना होता है, ठीक है। अपनी बिल्डिंग, अपना जमीन, हर कुछ अपना। मुंबई के, हमारे देश में 2 जगह इसके मेन ब्रांच है, एक दिल्ली में और नारायणा में, और एक मुंबई बांद्रा में, 2 जगह खुले हुए हैं। 19 स्टेट में जो इसके ब्रांचेस है, हर एक स्टेट में ब्रांचेस है। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, पटना में भी अपना ब्रांच है इसका, ठीक है। ये कंपनी का कोई कंपनी स्टेबल होती है ना, तो कंपनी का में पब्लिक भी पैसा लगा सकती है, स्टॉक में पैसा लगा सकती है उस कंपनी पे। आप देखे होंगे, आप अगर स्टॉक मार्केट वगैरह देखते हो तो वहाँ पे बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड होती हैं, बहुत सारे बैंक्स लिस्टेड होते हैं। इस कंपनी का एक भी स्टॉक नहीं है जहाँ पर पब्लिक पैसा लगा सके, कोई भी कर्ज नहीं, वर्टिकली इंटीग्रेटेड, जो कर रही है खुद से कर रही है, खुद के दम पे कर रही है। तो आई होप सो ये वीडियो आपको बहुत सारी चीजें बताया होगा। नोट्स बना लेना और वैसे लोगों को जरूर देना जो आपके साथ नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। और ये वीडियो अच्छा लगा हो, मैंने और भी वीडियोस बना रखी हैं, उस पर आप देख सकते हैं। लाइक और कमेंट जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको मेरी वीडियो जो आए आपको पता चल जाए। थैंक यू सो मच।